अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं कि मैं यहाँ पर 9th की बुक को सॉल्व कर रही थी, जो कि सिंटैक्स बुक की तरफ से इशू की गई है, और उसके हम यूनिट नंबर 3 पर आ गए थे और एक्सरसाइज 3.2 मैंने सॉल्व करना शुरू कर दी थी और उसके अख्ताम पर है। हम क्वेश्चन नंबर 17 तक डन कर दिया था। आज हम स्टार्ट करेंगे उसका क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 के 4 पार्ट्स हैं। तो प्यारे बच्चों, अब तक हमने क्वेश्चन नंबर 17 में जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उन सब में हमने फार्मूलाज जो है उसमें वैल्यूज़ को पुट किया था, एवेलुएट कराते थे, ठीक है ना उनको। तो अब जो प्यारे बच्चों हमारे पास आ रही है टर्म, मतलब जो पिछले क्वेश्चन थे उसमें फार्मूला जो है क्लोज टर्म में होता था, हम उसे ओपन करते थे। यहाँ पे जो फार्मूला हमें दिया हुआ है वो ओपन टर्म में दिया हुआ है। आपने देखना है कि इस पर कौन सा फार्मूला सूट कर रहा है और कौन सा फार्मूला यहाँ पर फिट हो रहा है। आपने उसी फार्मूले के अकॉर्डिंग इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरी वीडियोस को एंड तक ज़रूर वॉच किया करें, क्योंकि कुछ बातें ऐसी होती है जो हम स्टार्ट में बताना भूल जाते हैं, तो बीच में हमें याद आती है और इम्पॉर्टेंट चीज़ें वो हम आप लोगों को बताते रहते हैं। तो प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे देखें, मैंने क्वेश्चन को कॉपी कर लिया था। अब मैं क्या करने लगी हूँ, यहाँ पर ये आ गया 2x², क्योंकि हमें अभी नहीं पता है। लाजमी सी बात है, देखें हम तो जान लेते हैं कि इस पर कौन सा फार्मूला आ रहा है, लेकिन अभी आप लोग तो इस स्टेज पे हैं कि आप लोगों की लर्निंग हो रही है ना, अभी आप लोगों को नहीं पता कि क्या फार्मूला है। तो देखें, जो भी वैल्यूज़ यहाँ गिवन है, ठीक है ना, उन्हीं वैल्यूज़ को ए और बी सपोज़ करते रहें। आगे चल के मैं बताऊंगी कि आपने सपोजिशन भी करनी है। तो यहाँ पर जो आपके पास वैल्यू गिवन है 2x², इसी 2x² को ज़रा आप यहाँ पर स्क्वायरिंग कर लें, ठीक है ना। देखें, 2 का स्क्वायर में ओपन करती हूँ तो क्या हो जाएगा 4, 2 2 ज़ा 4, और x² है उसका स्क्वायर ओपन करते हैं तो क्या आ जाएगा x की पावर 4। क्लियर हो गया, इसका मतलब हम सही सॉल्व कर रहे हैं। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप पे। यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, तो ये जो निशानी होती है ये क्यूब वाले फार्मूले की होती है, क्योंकि आप देख रहे हैं ऑलरेडी यहाँ पर जो है स्क्वायरिंग है मौजूद। और अगर यहाँ पर जो है सिंपल स्क्वायर वाला फार्मूला होता तो स्क्वायर वाले फार्मूले के लिए यहाँ पर जो है आपके पास लीनियर इक्वेशंस होती, मीन्स है कि उन पर कोई पावर्स नहीं होती। बहरकैफ आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मैंने क्या कर दिया है, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर किया। अब यहाँ पर आ जाते हैं इस वाली टर्म के लिए, इसको मैं लास्ट में लेके जाऊँगी, ठीक है। पहले मैं इसे सॉल्व कर रही हूँ। तो ये सेकंड मेरे पास क्या है, 3y²। अगर मैं यहाँ पर 3y² का स्क्वायर कर देती हूँ तो क्या हो जाएगा, देखो बच्चे, 3 का स्क्वायर होगा 9 और y² का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। इसका मतलब ये दोनों टर्म्स हमने बिल्कुल सही अप्लाई की है। तो जब ये टर्म सही अप्लाई की है तो ये तो फार्मूला हमें दिखने में ही पता लग रहा है कि ये क्यूब का फार्मूला है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए बी, ठीक है जी। आ गया 2x² ये वाली टर्म, और फिर आ गया 3y²। अब अगर आप देखेंगे तो 2 3 का क्या होता है 6, ये x² और y² मल्टीप्लाई होकर 7 आ गए। तो इट्स मीन ये कि हमने बिल्कुल सही फार्मूला फिट किया है। तो हमने यहाँ पे क्या किया है प्यारे बच्चों, ज़रा इसको कंपेयर करके देखते हैं अपने फार्मूले से, ठीक है। नहीं, फार्मूला क्या है हमारे पास, a + b, ठीक है। फिर क्या आ जाता है, a² + b² माइनस AB। अब इस AB को आप बीच में भी लिख सकते हैं, लास्ट में भी लिख सकते हैं, डजेंट मैटर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है इससे। तो यह फार्मूला जो है जब मैं क्लोज़ करती हूँ तो यह फार्मूला किसका बनता है, ये फार्मूला बन जाता है मेरे पास a³ + b³ का, ठीक है जी। देखें, यहाँ मैंने फार्मूला ओपन कर दिया था। इस फार्मूले ओपन टर्म को जब मैं क्लोज़ करूँगी, मल्टीप्लाई कर दूँगी, तो मल्टीप्लाई करने के बाद किस में आ जाएगा, a³ + b³। तो ये फार्मूला इस पर पूरा वेरीफाई कर रहा है। आप देख रहे हैं a + b, a का स्क्वायर ये आ गया a का स्क्वायर, प्लस b का स्क्वायर ये आ गया b का स्क्वायर, माइनस a की जगह हमने ये पूरी टर्म लिखी, b की जगह हमने ये पूरी टर्म लिखी है। इन पर चूंकि स्क्वायरिंग मौजूद थी इसलिए हमने ब्रैकेट के अंदर इनकी स्क्वायरिंग लगाई रहने दी है। आप कहेंगे कि यहाँ तो स्क्वायर नहीं है, तो चूंकि हमारे पास तो कंडीशन यहाँ पे स्क्वायर के साथ गिवन थी, इसलिए हमने ए बी की जगह स्क्वायर के साथ वैल्यूज़ पुट की है। तो प्यारे बच्चों, जब मैं इसे मल्टीप्लाई कर लूँगी तो किसके इक्वल होगा, a³ + b³ के। तो मैं ज़रा इस पर यह फार्मूला अप्लाई कर दूँ। ए मैंने किसको सपोज़ किया था,
ए था मेरे पास 2x² और बी क्या था मेरे पास 3y²। ठीक है जी। तो चलें मैं जल्दी से इस कंडीशन के अंदर ये फार्मूले में वैल्यूज़ को पुट करती हूँ। देखें ए की जगह क्या आएगा 2x² और इसका आ जाएगा क्यूब, प्लस बी की जगह क्या आ जाएगा 3y² और उसका आ जाएगा क्यूब। अब क्यूब का मतलब क्या है, इन दोनों को आपने 3 बार मल्टीप्लाई करना है, लाइक 2 को 3 टाइम्स, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। अब x की पावर 2 और 3, तो इसमें आपने पावर मल्टीप्लाई करनी, क्योंकि यहाँ पर हम क्या यूज़ कर रहे हैं, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट क्या है, अगर किसी नंबर पे पावर है और उस पर डबल पावर आ जाए तो वो दोनों पावर्स आपस में क्या हो जाती हैं, मल्टीप्लाई हो जाती हैं। तो यहाँ पे मैं क्या यूज़ कर रही हूँ, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट यूज़ कर रही हूँ। वेरिएबल्स के लिए हम लोग जो है एक्सपोनेंट लॉज यूज़ करते हैं। तो 2 3 ज़ा क्या होगा 6, 3 का क्यूब क्या होगा 27 आ जाएगा, y की पावर भी हो गई है 6। तो ये हमने यहाँ पर सॉल्व कर दिया है। देखिए हम इसे नॉर्मल भी मल्टीप्लाई कर सकते थे, बट यहाँ इन्होंने क्वेश्चन में हमें कहा था कि हमें जो रेलेवेंट फार्मूला है, जो फार्मूला इस पर फिक्स हो रहा है, उस फार्मूले के अकॉर्डिंग हमें इसे सॉल्व करना है। तो इसीलिए हमने यहाँ पर फार्मूला अप्लाई कर दिया है। तो ये हो गया इसका आंसर। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अच्छा जी, नेक्स्ट पार्ट मैंने यहाँ कॉपी कर दिया है और क्वेश्चन भी लिख दिया है। यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है कि यहाँ हमारे पास कोई ऐसा ब्रैकेट नहीं है कि जिसमें हमारे पास जो है कोई ऐसी पावर आ रही हो कि उसमें किसी पावर्स का प्रोडक्ट बनता हो। लाइक जैसे यहाँ पर कोई यहाँ सारी पावर आप देख रहे हैं इवन पावर है और सिर्फ दो टर्म्स है हर ब्रैकेट के अंदर। और मैंने आपको स्टार्ट में बताया था बच्चों कि जब भी आपके पास जो है दो ब्रैकेट सेम हो, उनके बीच में प्लस का साइन हो, माइनस का साइन हो, तो इस पर हम डिफरेंस ऑफ स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर जो मैं फार्मूला अप्लाई करूँगी, आप देखें x माइनस वाई, एक्स प्लस वाई, दोनों सेम अल्फ़ाबेट्स हैं, बट एक में माइनस है, एक में प्लस है। तो यहाँ पे जो फार्मूला है वो कौन सा अप्लाई हो रहा है, a माइनस बी। ठीक है, a प्लस बी। अगर ब्रैकेट इस तरह से गिवन हो तो किसके इक्वल हो जाएंगे, a² माइनस b² के। तो यही कंडीशन मैं यहाँ पर इस पर अप्लाई करती हूँ। और जब हम अप्लाई करेंगे तो ये दो ब्रैकेट्स जो हैं वो प्रोडक्ट होकर एक ब्रैकेट बन जाएंगे। ठीक है जी, जैसे कि x माइनस वाई, एक्स प्लस वाई, तो इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूँगी तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, x² माइनस y² के। ये तो मैंने दो ब्रैकेट्स को एक कर दिया। अब मेरे पास बाकी बचा है नेक्स्ट ब्रैकेट x² प्लस y²। ठीक है, और उसका नेक्स्ट है x की पावर 4 प्लस y की पावर 4। अब आप देखें अगेन यहाँ पर दो ब्रैकेट आ गए जिसमें सेम वेरिएबल्स हैं, सेम पावर है, बिल्कुल सेम है। एक माइनस का है, एक प्लस का है। अगेन यहाँ पे कौन सा फार्मूला यूज़ होगा, डिफरेंस ऑफ स्क्वायर का। तो डिफरेंस ऑफ स्क्वायर का फार्मूला मैं जल्दी से यहाँ पर करती हूँ ओपन। ये आ जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ठीक है, ये मैंने इन दोनों पर फार्मूला अप्लाई किया है। अभी जो मेरे पास लास्ट ब्रैकेट है वो बाकी है। तो चलिए लास्ट ब्रैकेट का आंसर क्या आ गया मेरे पास, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, ये हो गया x4 माइनस वाई की पावर 4। ये आ गया एक माइनस के साथ, दूसरा ब्रैकेट आ गया x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 प्लस के साथ। अगेन दोनों वेरिएबल सेम है, पावर भी सेम है, एक माइनस का ब्रैकेट है, एक प्लस का ब्रैकेट है। तो उस पर कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा, डिफरेंस ऑफ स्क्वायर का फार्मूला। तो डिफरेंस ऑफ स्क्वायर का फार्मूला क्या है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। अब यहाँ पर a क्या हो गया है, x की पावर 4 और b क्या हो गया, y की पावर 4। तो इसीलिए जो a भी बनते जाएंगे हम वही पुट करते रहेंगे। तो 4 2 ज़ा क्या हो जाएगा 8। यहाँ पे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट मैंने यूज़ किए हैं, 4 2 ज़ा 8। तो ये आ गया मेरे पास इसका आंसर। ठीक है जी, उम्मीद करती हूँ समझ आ रहे होंगे। आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। चलें जी, ये मैंने पार्ट 3 से कॉपी कर दिया है। अब आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ आप सोचेंगे कि डिफरेंस ऑफ स्क्वायर का फार्मूला हमें अगेन ओपन करना है, बट बेटा यहाँ पे हम डिफरेंस ऑफ स्क्वायर का फार्मूला नहीं ओपन करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें ये ब्रैकेट्स तो 2 टर्म्स में दिए हुए हैं, आगे 3 टर्म्स वाले ब्रैकेट भी मौजूद हैं। तो जो 3 टर्म्स वाले ब्रैकेट होते हैं, तो इट्स मीन ये है कि यहाँ पर आपके पास जो है क्यूब का फार्मूला अप्लाई होगा
2 टर्म्स वाले ब्रैकेट के साथ अगर 3 टर्म्स वाले आ जाते हैं, ये 2 ब्रैकेट्स अगर इस तरह के सेम हो तो फिर आपने क्यूब वाला फार्मूला अप्लाई करना होता है। अच्छा बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन में एक मिस्टेक थी जिसको मैंने यहाँ सही कर दिया है। जो आप देख रहे हैं यहाँ पर जो फार्मूला आ रहा था, अच्छा मैंने एक ब्रैकेट यहाँ पे मिस कर दिया है, ठीक है ना। एक ब्रैकेट है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, तो वो प्लस नहीं आएगा, वो माइनस आएगा। बच्चों मैंने यहाँ पर उसको लिखना भूल गया है तो मैंने यहाँ लिख दिया। अब मैं पहले इनको अरेंज कर रही हूँ। देखें ये x माइनस वाई इस ब्रैकेट को, और आ गया मेरे पास ये ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। मैंने इन दोनों ब्रैकेट्स को साथ लिख दिया। अब आ गया x प्लस वाई, ये आ गया x प्लस वाई। अब मैंने इस ब्रैकेट को इसके साथ लिखा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है जी। अब मेरे पास बचा है थर्ड ब्रैकेट, ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और ये लास्ट ब्रैकेट है, इसको मैंने यहाँ कॉपी कर दिया है। अच्छा जी, आप लोग कहेंगे कि ये काम मैंने क्यों किया। ये काम मैंने इसलिए किया है क्योंकि यहाँ पर मैं इस पे जो रेलेवेंट फार्मूला है वो अप्लाई करना चाह रही हूँ। तो इसका जो रेलेवेंट फार्मूला है वो क्यूब का फार्मूला है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं फार्मूला आपको क्लियरली नज़र आ रहा है, ठीक है जी। क्या है, a माइनस बी, दूसरा है a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस पी स्क्वायर। अगर ये टर्म्स हों तो इनको क्लोज करने के बाद, मल्टीप्लाई करने के बाद फार्मूला बनता है a क्यूब माइनस बी क्यूब, ठीक है। इसी तरीके से अगर यहाँ पे प्लस आ जाता है और इसके पास आ जाता है माइनस, ठीक है जी, लेकिन है बिल्कुल सेम टर्म, तो यहाँ पर आ जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला। तो आप देख रहे हैं बिल्कुल सेम ब्रैकेट्स हैं, तो यही ब्रैकेट्स मैं यहाँ पर अप्लाई करने लगी हूँ। तो फार्मूला यहाँ पर कौन सा आ रहा है, a माइनस बी, यानी a क्यूब माइनस बी क्यूब और a क्यूब प्लस बी क्यूब। तो मैं यहाँ पर पहले इन दोनों ब्रैकेट को कंबाइन करके ये फार्मूला अप्लाई कर रही हूँ। तो a की जगह मेरे पास है x और b की जगह मेरे पास है y। सो यहाँ पर इन दोनों पे फार्मूला क्या हो जाएगा, x का क्यूब, यहाँ पे माइनस है तो क्या आ जाएगा, माइनस वाला, ये आ गया एक्स क्यूब माइनस क्यूब। ये दोनों पर मैंने एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब अप्लाई किया। अब आ गई इन दोनों की बारी, यहाँ पे प्लस है, सेम ब्रैकेट्स हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। ये दोनों ब्रैकेट्स पे भी हमने फार्मूला अप्लाई कर दिया, इन दोनों पे भी कर दिया। लास्ट ये 2 ब्रैकेट्स रह गए हैं। लास्ट के जो ये 2 ब्रैकेट्स हैं वो क्या हैं आपके पास, यहाँ पर चूँकि स्क्वायरिंग हो रही है वही टर्म, फार्मूला भी सेम यूज़ हो रहा है, बट यहाँ पर स्क्वायरिंग हो रही है। फार्मूला यहाँ पर भी क्यूब का ही है, बट यहाँ पर हमें a और b जो दिए गए हैं वो स्क्वायर वाली टर्म में दिए गए हैं। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगी, जब इन पर क्यूब का फार्मूला अप्लाई करूँगी तो बस मुझे यहाँ पर a की जगह लिखना होगा, यानी कि यहाँ पर जो मुझे स्क्वायर में गिवन है तो मैंने स्क्वायर लगा दिया और इस पर आ गया क्यूब। चूँकि यहाँ पे माइनस का फार्मूला है तो मैं इस पर माइनस ही लगाऊंगी, ये आ जाएगा y स्क्वायर आ गया और इस पर आ गया क्यूब, ठीक है प्यारे बच्चों। अच्छा जी बच्चों, यहाँ पर एक मिस्टेक है जो मैंने आपको बताया था क्वेश्चन में, जो मैंने ठीक नहीं की है, और मुझे लगा कि शायद इस ब्रैकेट का है, बट यहाँ पर मिस्टेक एक है। यहाँ फार्मूला माइनस का नहीं, यहाँ प्लस का ओपन होगा। इन में जो है बहुत सारी मिस्टेक थी, जो मैंने दुरुस्त किया है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखें, यहाँ पर माइनस था, मैंने इसे प्लस कर दिया, यहाँ प्लस था, मैंने इसे माइनस कर दिया है। तो ये मैंने यहाँ पर दुरुस्त किया है, ठीक है जी। चलें, अब मैं यहाँ पर भी फार्मूला अप्लाई कर रही हूँ। एक आ जाएगा मेरे पास, ये देख रहे हैं आप। अब यहाँ पर आप देखें, सेम ब्रैकेट्स हैं, सेम वेरिएबल्स हैं, सेम पावर्स हैं, बट एक माइनस का ब्रैकेट है, एक प्लस का है। तो ऐसे वाले के लिए हम क्या करते हैं, डिफरेंस ऑफ स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई करते हैं। तो इन दोनों पे डिफरेंस ऑफ स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई होगा। तो मैं ज़रा इन दोनों पे डिफरेंस ऑफ स्क्वायर का फार्मूला भी ओपन कर देती हूँ। यहाँ आ जाएगा एक्स क्यूब का स्क्वायर माइनस वाई क्यूब का स्क्वायर, और यहाँ आ जाएगा ये, चले मैं इसे कर्ली ब्रैकेट्स में भी क्लोज कर देती हूँ कि आपको पता लगे। इन 2 पर अप्लाई किया है और ये अलग है, एक्स स्क्वायर का क्यूब प्लस वाई स्क्वायर का क्यूब, ठीक है जी। मैंने दोनों पे कर दिया। अब इनके ब्रैकेट्स को हम कर रहे हैं ओपन। ओपन करने के बाद ये क्या आ जाएगा, 3 2 6, एक्स की पावर 6 माइनस ये आ जाएगा वाई की पावर 6। एक ब्रैकेट आ गया माइनस के साथ, दूसरा आ गया 2 3 6, एक्स की पावर 6 और प्लस वाई की पावर 6।
तो देखें अगेन मेरे पास यहाँ पे क्या हो गया, 2 ब्रैकेट सेम आ गए हैं, सेम वेरिएबल, सेम पावर्स, एक माइनस का है एक प्लस का है, तो डिफरेंस ऑफ स्क्वायर का फार्मूला। तो डिफरेंस ऑफ स्क्वायर का फार्मूला क्या है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। अब b यहाँ पे मुझे क्या गिवन है, y की पावर 6, x क्या गिवन है, x की पावर 6, तो इसलिए मैंने a b की जगह वही पुट किया है। तो यहाँ आ जाएगा x की पावर 12 माइनस y की पावर 12, ये आ गया इसका आंसर।